नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के 6 नेशनल्स को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा किया जा रहा था कि इन्होंने जो भारत की मिलिट्री और डिफेंसेस की जो खुफिया जानकारी थी वो इन्होंने पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई और अन्य जो एजेंसी है उनको इनके द्वारा गुप्त रूप से दी जा रही थी। पता चलते ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इन 6 लोगों में हरियाणा की एक यूट्यूबर है जिनका नाम है ज्योति मल्होत्रा, और इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने भी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को शेयर की है, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में पाकिस्तान की इन्होंने यात्रा भी की थी। तो इसके चलते इन पर और भी ज़्यादा संदेह गहरा हो जाता है और इस वजह से इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करेंगे कि आखिरकार इन पर जो देशद्रोह की धाराएं लाई गई हैं उनमें क्या क्या प्रावधान है, और जिस प्लेटफॉर्म को उपयोग करके इनके द्वारा जानकारी शेयर की गई है वो प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। तो यूट्यूब की गाइडलाइन और कम्युनिटी इस बारे में क्या कहती है कि कोई यूज़र यूट्यूब पर देशद्रोह या आतंकवाद जैसी और जो सुसाइडल कंटेंट होते हैं ऐसी वीडियोस और कंटेंट पब्लिक कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके बारे में यूट्यूब की क्या गाइडलाइन है। तो चलिए इन सभी को समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब इसको लेकर के खबर भी है। हरियाणा बेस्ड यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा MN6 अरेस्टेड इन एस्पोइनेस केस लिंक टू पाकिस्तान, यानी जो स्पाई केस है जिसका लिंक पाकिस्तान से है उस केस में अब इनको भी, जो जिनका नाम ज्योति मल्होत्रा है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए अब खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो हरियाणा की एक यूट्यूबर है और ट्रैवल ब्लॉगर है जिनका नाम ज्योति मल्होत्रा है। इनको हाल ही में पाकिस्तान के लिए जासूस करने के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी 17 मई 2025 को हिसार के सिविल लाइंस पुलिस के द्वारा की गई थी। अब गिरफ्तारी के साथ साथ इन पर आरोप क्या हैं, तो ज्योति मल्होत्रा जो कि ट्रैवल विद जू नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, इन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए संवेदनशील जानकारी जो साझा की है। यानी इन पर आरोप लगाया गया है जो जानकारी भारत की इनक्रेडिबल थी, जिनको शेयर नहीं करना था, ऐसी जानकारी इनके द्वारा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को इनके द्वारा शेयर की गई है। पुलिस ने उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यानी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं उनके तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान से संपर्क और उनकी यात्रा के बारे में समझते हैं। तो जांच के अनुसार ज्योति ने 2023 में पाकिस्तान की यात्रा की थी, जहां उन्होंने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी एहसान और रहीम सहित खुफिया अधिकारियों से मुलाकात की थी। यानी इन्होंने 2023 में पाकिस्तान की यात्रा की थी, जहां इन्होंने पाकिस्तान के उच्चायोग के जो अधिकारी थे एहसान और रहीम और इनके साथ साथ जो खुफिया अधिकारी थे उनके साथ इन्होंने मुलाकात की थी। भारत लौटने के बाद भी उन्होंने इन अधिकारियों से संपर्क बनाए रखा और संवेदनशील जानकारी इनके द्वारा साझा की गई। यानी इनके द्वारा जब इनके द्वारा वहाँ पर पाकिस्तान के उच्चायोग में इनके द्वारा जो पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी थे उनके द्वारा उनसे इनके द्वारा बात की गई, और इसके साथ साथ जब ये भारत लौटी तब भी इनके द्वारा उन अधिकारियों से संपर्क बनाए रखा और भारत की जो संवेदनशील जानकारी थी वो इनके द्वारा साझा की गई। डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग। ज्योति के यूट्यूब चैनल पर 3,80,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने सांस्कृतिक सद्भाव का संदेश देने वाली बनकर पाकिस्तान यात्रा के वीडियो साझा किए। हालांकि जांच में सामने आया है कि उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग जासूसी गतिविधियों के लिए किया है। यानी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब का इन्होंने उपयोग किया है, जांच से ये पता चला है कि इन्होंने उस प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी जासूसी गतिविधियों के लिए किया है। एक सांस्कृतिक सद्भाव का संदेश देने वाली बनकर के इनके द्वारा यूट्यूब पर वीडियोस शेयर की जाती हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके के काम किए हैं वो कहीं ना कहीं एक जासूस की तरह है। अब पुलिस की कार्रवाई की बात करते हैं तो पुलिस ने ज्योति के फ़ोन और कंप्यूटर की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा ओडिशा पुलिस ने राज्य में यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर की जांच शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोका जा सके। यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के संभावित तरीकों पर गंभीर सवाल उठाता है। जांच अभी भी जारी है और आगे की जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा अपडेट प्रदान किया जाएगा। यानी जो पुलिस है उसके द्वारा ज्योति के फ़ोन और कंप्यूटर की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ साथ उड़ीसा पुलिस के द्वारा जो भी राज्य में यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी जांच शुरू कर दी है ताकि जो यूट्यूब है उसका दुरुपयोग ना हो। और इसके साथ साथ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा ना बने, इस पर सवाल उठता है। इसी के लिए ये सब किया जा रहा है। और देशद्रोही गतिविधियों पर यूट्यूब का क्या रुख है, तो यूट्यूब या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म देशद्रोह या जासूसी जैसी गैर कानूनी गतिविधियों की
अनुमति नहीं देता है। यानी चाहे यूट्यूब हो और अन्य चाहे कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, वो देशद्रोह और जासूसी जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को उस प्लेटफॉर्म पर करने की अनुमति नहीं देता है। यूट्यूब के नियम है वो शर्तें यानी टर्म ऑफ सर्विस एंड उसकी कम्युनिटी की जो गाइडलाइंस हैं वो स्पष्ट बताती है कि यूजर्स को क्या करने की अनुमति है और क्या करने की अनुमति नहीं है। अब यूट्यूब की जो गाइडलाइन है कम्युनिटी की, उनके बारे में समझते हैं कि यूट्यूब पर क्या प्रतिबंधित है और यूट्यूब क्या करता है। अगर कोई ऐसा करता है यानी गैरकानूनी वीडियोस अपलोड करता है या जासूसी ऐसी वीडियो अपलोड करता है तो यूट्यूब इस संबंध में क्या करता है। तो यूट्यूब पर यह प्रतिबंध है जिनमें हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देना, यानी हिंसा और आतंकवाद संबंधित कोई भी वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं तो वो यूट्यूब के द्वारा ऑटोमेटिकली बैन कर दी जाती है। और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कोई भी सामग्री हो इस पर प्रतिबंध है। इसके साथ साथ जासूसी, देशद्रोह या दुश्मन देश को संवेदनशील जानकारी देना, ये सब इस पर बैन है पूरी तरीके से। और फर्जी या गलत सूचना फैलाना जो दंगे या भ्रम पैदा करे, इन सब पर यूट्यूब के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। और इसके साथ साथ यूट्यूब करता क्या है, तो यूट्यूब ऐसी वीडियो को हटा देता है जो उसकी पॉलिसी का उल्लंघन करती है और बार बार नियम तोड़ने पर यूट्यूब चैनल को यूट्यूब सस्पेंड कर देता है। इसके साथ साथ सरकार के अनुरोध पर कानूनी कार्रवाई में यूट्यूब मदद भी करता है, जैसे कि आईपी एड्रेस को ट्रैक करना, डेटा आदि देना। इस सब में यूट्यूब सरकार की मदद भी करता है। अब देशद्रोह की स्थिति में जिन धाराओं में केस दर्ज किया जाता है उनमें से एक धारा है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की सेक्शन 124A। इसके अंतर्गत भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति घृणा, अवमानना या विद्रोह की भावना को फैलाता है या फिर मौखिक या लिखित या सांकेतिक रूप से दृश्यों के रूप में वीडियो या इमेजेस के जरिए ऐसा करता है तो ये एक अपराध है। और ऐसी स्थिति में धारा 124A के अंतर्गत केस दर्ज किया जाता है और ऐसी स्थिति में आजीवन कारावास और 3 साल से लेकर के 10 साल तक की जेल, इसके साथ साथ जुर्माना हो सकता है। अगर कोई भी यूट्यूबर भारत विरोधी बातें करता है या हिंसा भड़काता है जो भारत सरकार के खिलाफ हो तो ऐसी धाराएं उसके खिलाफ लग सकती हैं। आईटी अधिनियम 2000 यह डिजिटल रूप से जो अपराध होते हैं उनके लिए बनाया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है, यह कानून इंटरनेट पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या क्या शामिल है जिन्हें ये रोकता है। पहला है हैकिंग और फिशिंग, यानी हैकिंग और फिशिंग को रोकता है और इसके साथ साथ फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने वालों को रोकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। अश्लील सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है, इसे रोकता है। और इसके साथ साथ संवेदनशील जानकारी लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है और इसे रोकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को का गलत उपयोग करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, यानी जो भी यूज़र यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इसके साथ साथ व्हाट्सएप है, अदर जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनका कोई भी अगर गलत उपयोग करता है तो इसे भी आईटी अधिनियम 2000 ही काउंटर करता है। अब अपराध के अनुसार 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक की इसमें सजा हो सकती है और इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो अगर कोई व्यक्ति यूट्यूब वीडियो के जरिए झूठी खबर फैलाता है या डेटा चोरी करता है, उस पर आईटी एक्ट के तहत मामला चल सकता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति यूट्यूब के थ्रू झूठी वीडियो फैलाता है या फिर डेटा इत्यादि किसी का चोरी करता है तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके केस चलाया जा सकता है। अब इन तीनों का उद्देश्य है वो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और डिजिटल शुचिता को सुनिश्चित करना है, इसे बनाए रखना है। अगर कोई भी व्यक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग राष्ट्र विरोधी या अवैध कार्यों के लिए करता है तो उस पर इन कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है। यानी उपरोक्त जो मैंने कानून आपको 3 बताए थे, इन तीनों कानूनों का उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, सार्वजनिक व्यवस्था और डिजिटल शुचिता को बनाए रखना ताकि कोई भी अव्यवस्था ना फैले, अनुशासनहीनता ना हो। और इन तीनों प्लेटफॉर्म का अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी या अवैध कार्यों में उपयोग करता है तो उनके खिलाफ इन कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है। और दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू मेरे से कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकती है। और अगर एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू मैं आपको वो जानकारी और वो गाइड आपको कर पाऊँगा। बाकी बने रहिए मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।